जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने यूट्यूब का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और पिछले 2 पार्ट्स में हमने बात की थी। पहले पार्ट में हमने बात की थी कि नीश सिलेक्शन कैसे करनी है, कि आप अगर यूट्यूब चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वो सारी लिस्ट मैंने बताई थी। ठीक है। दूसरे पार्ट में मैंने ये बताया था, जो कि कल वाला पार्ट था, उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करोगे प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के साथ। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही अहम होने वाली है। जब आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट हो जाए उसके बाद वीडियो अपलोड करना होती है, तो वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है, वीडियो अपलोड करने का तरीका बताना चाह रहा हूँ, जो कि एक परफेक्ट तरीका होगा जिसमें आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, ताकि आपकी वीडियो जल्दी वायरल हो। तो सबसे पहले हमने काम ये करना है कि यूट्यूब चैनल आपका क्रिएट हो गया, सारी चीज़ें सेट होगी, सेटिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपने कर लिया। तो आपने पहला काम ये करना है कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आना है। ठीक है, जब यूट्यूब चैनल के ऊपर आएंगे तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ इस तरह का, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश यूट्यूब चैनल है, हमारा नया यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया है। तो आपने काम ये करना है कि आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, ये क्रिएट वाला बटन आपको नज़र आएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन से अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे भी इस तरह का आ जाएगा। अगर आप लैपटॉप से करना चाहते हैं तो लैपटॉप से भी करें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लैपटॉप या टैबलेट से करें, ताकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग भी आप कर सकते हैं उसकी। ठीक है, एसईओ वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, अपलोड वीडियोस, गो लाइव। अगर आपने लाइव जाना है वो भी आप जा सकते हो। ठीक है, ये न्यू प्लेलिस्ट ये बताऊँगा आगे, और ये पॉडकास्ट का आता है। तो आपने अपलोड वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपने सेलेक्ट फाइल करना है। तो आपकी जो लैपटॉप में जो वीडियो होगी वो अपलोड करनी है आपने। ठीक है, तो मैं कोई सी भी रैंडम वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक वीडियो अपलोड की है। तो यहाँ पे जब भी आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको सारा लेआउट नज़र आएगा, इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये अपलोड हो रहा है। ठीक, आपकी वीडियो का लेंथ जितनी ज़्यादा लेंथी होगी वीडियो, तो ये यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ले सकता है, 5-10 मिनट लग सकते हैं। अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा क्वालिटी उसकी एचडी है या वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो वो यहाँ पे टाइम लग सकता है प्रोसेसिंग में। तो ये प्रोसेसिंग आपने लाजमी होने देनी है, उसके बाद बाकी चीज़ें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्रोसेसिंग वीडियो का यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखें ये कंप्लीट हो गया। अभी ये चेकिंग कर रहा है। ठीक है, चेकिंग करता है कि लाइक इसके अंदर कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं है या बाकी मसले तो नहीं है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे वीडियो मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, वीडियो अपलोड करने के बाद आपने काम ये करना है कि यहाँ पे आपने लिखना है टाइटल वीडियो का। ठीक है, अब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें ये कहाँ से आएंगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने गौर से देखना है। ठीक है, आपने जाना है चैट जीपीटी में। वीडियो के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स आपने कहाँ से निकालने हैं, बहुत सिंपल है। आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है। ठीक है, इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। तो आपने यहाँ पे सर्च में जाके लिखना है यूट्यूब। यूट्यूब लिखेंगे, अब यूट्यूब के रिलेटेड यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है, यूट्यूब एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन विद टैग्स जनरेटर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और जस्ट आपने यहाँ पे अपनी वीडियो को टाइटल लिखना है। अब ये वीडियो अपलोड की है, इस वीडियो को टाइटल हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू। यहाँ पे मैं इसको कमांड करता हूँ प्रॉम्प्ट को। ओके, तो यहाँ पे देखें ये मेरे लिए टाइटल भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, कीवर्ड भी जनरेट कर रहा है, सारी चीज़ें जनरेट कर। मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब भी जनरेट कर चुके तो। ठीक है, ये देखिए जनरेट कर रहा है खुद ब खुद। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके जाता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर जितनी भी है वीडियो अपलोड करने का तरीका के सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा, इसको आपने गौर से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब देखें कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। टाइटल लिखा था, अब इसने डिफरेंट टाइटल मुझे दे दिए हैं। ठीक है, हाउ टू मेक वेबसाइट ऑन ब्लॉगर लाइक ए प्रो। ठीक है, हाउ टू मेक ए वेबसाइट ऑन ब्लॉगर फॉर फ्री इन 2024। डिफरेंट ये कीवर्ड मिडल वाले, ये एंड वाले कीवर्ड हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे जाऊँगा,
वीडियो सेक्शन में और यहाँ पे जाके मैंने कर देना है पेस्ट। ठीक है, ये टाइटल हो गया। अभी डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है, तो डिस्क्रिप्शन भी इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए जनरेट कर दी है। ठीक है, ये देखें, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन है। सिंपली जाके आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, और आपने कर देना है पेस्ट। और यहाँ पे डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। डिस्क्लेमर यूट्यूब के लिए ज़रूरी होता है। जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालोगे उसके एंड पे डिस्क्लेमर होना बहुत ज़रूरी है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और डिस्क्लेमर क्या होता है कि आपने बताना होता है कि मैं कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा। ठीक है, जो भी कंटेंट मेरा होगा वो एजुकेशन के रिलेटेड होगा, वो ऑनलाइन के रिलेटेड होगा, या जो भी व्हाटएवर। ओके, टैग्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गई। अभी क्या करना है आपने, यहाँ पे ये डिस्क्लेमर आता है। डिस्क्लेमर आप जनरेट कर सकते हो ChatGPT से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गई हमारी, ये सारी चीज़ें आ गई। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो डिफरेंट, ताकि आपकी SEO अच्छी हो जाए। ठीक है जी, अब बारी आती है थंबनेल की। ये देखो, ये थंबनेल है। ठीक है, थंबनेल आप कैनवा में डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह भी आपको लगे। तो थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपने अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये फ़ोन नंबर वेरीफाई का पूछ रहा है, क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर पहले नहीं था ऐड किया यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हुए, तो यहाँ पे इसलिए मुझसे पूछ रहे। तो अगर आपसे पूछे तो आपने वेरीफाई करना अपना फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर अपना ऐड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ताकि हमें ये एक्सेस भी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट फॉर्मेट आना चाहिए। यहाँ पे जस्ट अपने नंबर ऐड करना है या सिंपली। तो ये देखिए हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बैक जाऊँगा। ठीक है, थंबनेल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से हमने थंबनेल अपलोड करना है। ठीक है, थंबनेल मैं अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, थंबनेल एक था मेरे पास, मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है जी, और ये ब्लॉगर के रिलेटेड ही था, बट आपने जो आपकी वीडियो का टाइटल होगा उसके रिलेटेड ही आपने थंबनेल बनाना। मेरे पास जस्ट ये पड़ा हो तो मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, थंबनेल अपलोड करने का तरीका बता दिया मैंने, अपलोड ये हो चुके हैं यहाँ पे। अभी आपने आना है प्लेलिस्ट में। अब प्लेलिस्ट क्या होती है, प्लेलिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब प्लेलिस्ट के लिए क्या करना है, आपने क्रिएट प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब प्लेलिस्ट क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्लॉगर के रिलेटेड कोर्स बनाया है। ठीक है, ब्लॉगर के रिलेटेड आप वीडियोस बना रहे हो, वो अगर आपकी वीडियोस 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट बनानी है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट के अंदर ब्लॉगर के रिलेटेड सारी वीडियोस आ जाएंगी। अगर आप वर्डप्रेस की बना रहे हो, वर्डप्रेस के लिए प्लेलिस्ट अलग से बनानी है, उसके लिए प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस वर्डप्रेस की आ जाएंगी। इसी तरह जो जो वीडियोस बनाओगे उसके रिलेटेड आपने प्लेलिस्ट लाजमी बनानी है। ये ज़रूरी होता है ताकि जो व्यूवर्स आएँ, जो देखने वाले हों, उनको मुश्किल ना हो वीडियो ढूंढने में। वो प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर सारी उनको ब्लॉगर के रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएँ और दूसरी प्लेलिस्ट में उनको वर्डप्रेस के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब जैसे कि ये ब्लॉगर की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉगिंग कोर्स। ठीक है, ठीक है, इस तरह की डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। ये आप ChatGPT में भी बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी, आपने इसको सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी जो प्लेलिस्ट है क्रिएट हो जाएगी। अब ये यहाँ पे टिक है, आपने यहाँ पे जस्ट डन करना है इसको, और यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट का नाम आ जाएगा। अभी आपने सेकंड काम क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने ये 2 ऑप्शन है, आपने यहाँ पे नो करना है। नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। ठीक है, ये आपने लाजमी नो करना है, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये क्योंकि किड्स के रिलेटेड तो है नहीं है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे शो मोर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, शो मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने। नीचे आएंगे, अब ये जो है ये अल्टरनेट कंटेंट होता है। अगर आपकी जो वीडियोस हैं वो AI जनरेटेड हैं तो आपने इसको येस करना है। अगर आपकी वीडियोस, जैसे ये मैंने वीडियो अपलोड की है अपनी वॉइस में, अपनी वीडियो ओरिजिनल बनाई है, फिर आपने इसको नो करना है। ठीक है, AI जनरेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उसके लिए आपने येस करना है, और दूसरी ओरिजिनल जो वीडियोस अपनी वॉइस में होंगी, अपनी वीडियोस होंगी फेस की, तो आपने नो कर देना है। ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना है। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी आपने। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम, और ये जो है टैग्स हैं ये ज़रूरी हैं। टैग्स SEO टैग्स होते हैं। अब SEO टैग्स मैंने ऑलरेडी बनाए थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये SEO टैग्स से जब आप अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको SEO टैग्स बना के भी देगा ChatGPT। तो आपने सिंपली आगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा स्क्रॉल आ जाओ यहाँ पे।
यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बट मैं तो नहीं करता होता। रिकॉर्डिंग डेट अगर आपने करनी है कि ये इस दिन को रिकॉर्ड किया मैंने, तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो, ठीक है जी। बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने, एज़ इट इज़ रहने देना है। अब ये जो कैटेगरी हो पीपल एंड ब्लॉग्स पे के रिलेटेड है, तो आपने यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मेरी पीपल्स एंड ब्लॉग ही हमेशा होती है। तो बाकी बस ये एज़ इट इज़ हो गया सारी चीज़ें, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। अभी अच्छा, एड्स कार्ड क्या होता है कि आप कोई भी वीडियो कोई भी लिंक प्रमोट कर सकते हो। जब भी आप वीडियो ऑन करते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि ऊपर आपकी वीडियो के ऊपर राइट साइड पे ऊपर कोने में एक प्रॉम्प्ट निकलता है, पॉपअप। तो वो वहाँ पे कुछ लिखा होता है कि ये वीडियो है, या जिसके रिलेटेड भी वो वीडियो का लिंक वहाँ पे आ जाता है। तो ये इस तरह के कार्ड्स होते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे आप वीडियो का जो है वो लिंक दे सकते हो, प्लेलिस्ट का दे सकते हो, चैनल का दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है। ये ऐड एंड एंड स्क्रीन, ये जब ऑप्शन आएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये फ़िलहाल क्योंकि अभी हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब ये चेक खुद ब खुद करता है कि कॉपीराइट का मसला तो नहीं है। तो यहाँ पे देखें कोई इशू फाउंड नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब लास्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा पब्लिश का। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। प्राइवेट होता है कि आप जस्ट उसको प्राइवेट कर दो, कोई भी देख ना सके। अनलिस्टेड होता है विद दी वीडियो लिंक कैन वॉच ओवर वीडियो, ठीक है। जिसको भी आप लिंक करोगे वो जस्ट से वॉच कर। अब पब्लिक का होता है क्योंकि हम ज़्यादातर पब्लिक करते हैं, पब्लिक के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, ये शेड्यूल। देखो आपको कोई चीज़ें नहीं बताएगा, इसलिए मैं सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको एक ही दफ़ा वॉच कर लो, फिर उसके बाद आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। ये स्केड्यूल होता है, शेड्यूल होता है। शेड्यूल के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं किसी ट्रिप पे जा रहे हो, छुट्टियों में जा रहे हो, तो आपने 2-3 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर ली हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो यार कि मैं एक वीडियो आज अपलोड कर देता हूँ, एक मेरी कल वीडियो अपलोड हो जाए, ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए, एक मेरी परसों हो जाए, या किसी भी डेट को हो जाए। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि ये वाली वीडियो मेरी यार कल पब्लिश हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आज क्या डेट है, 1 दिसंबर है ना, तो मैं 2 दिसंबर को करना चाहता हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 दिसंबर को ये पब्लिश करना चाहता हूँ। तो आपने डेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपने टाइम सेलेक्ट करना है कि किस टाइम पे पब्लिश हो। अब टाइम ज़रूरी है। यहाँ पे एक और मैं आपको टिप देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान में है, मोस्टली जो व्यूज़ होते हैं, जो व्यूवर्स एक्टिव होते हैं यूट्यूब चैनल पे, जो आपको वीडियो वॉच करते हैं, वो टाइमिंग होती है पाकिस्तान में, ठीक है। मोस्टली 4 PM से लेके 8 PM 9 PM और ज़्यादा से ज़्यादा 10 PM के मिड में जितने भी हैं, आपने उस टाइम में ही अपलोड करनी है वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट करोगे, उन्हें ये शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये शेड्यूल हो जाएगी। ये मतलब कि 3 दिसंबर को ही पब्लिश होगी, ठीक है। ये आपको मैं जस्ट ये बता रहा था, ठीक है। फ़िलहाल हम इसको ये नहीं करेंगे, हमने करना है क्योंकि पब्लिश करना है, तो हमने पब्लिश के ऊपर जाना है यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो को पब्लिश कर देंगे, ठीक है। इसका लिंक कॉपी कर सकते हो कि किसी को शेयर करना हो, तो यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो यहाँ पे पब्लिश होना शुरू हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे वीडियो पब्लिश हो चुकी है। ये देखें, ये वीडियो हमारी पब्लिश हो चुकी है एक, ठीक है जी। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ और बताता चलूँ कि ये शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स के लिए भी आप अपलोड कर सकते हो वीडियोज़ वगैरह। ये लाइव का बटन आता है, ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर हमने एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम। ये देखें, ब्लॉगिंग के रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट के अंदर एक कर चुके हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अभी क्या होगा कि जो भी व्यूज़ वगैरह होंगे एनालिटिक्स के अंदर आपने जाके चेक करने हैं। जितने भी व्यूज़ वगैरह होते हैं वो एनालिटिक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारे व्यूज़ जो होंगे, कंटेंट आपका, ऑडियंस, फिर आपकी जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। तो एनालिटिक्स के अंदर ही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो ये था तरीका कि आपने कैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है प्रॉपर
प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने कौन से टूल यूज़ करने हैं अपनी यूट्यूब की एसईओ के लिए। ठीक है, टैग्स के लिए आपने कीवर्ड्स कहाँ से रिसर्च करने हैं, टॉपिक्स कहाँ से फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कंटेंट बनाने के लिए आपको कौन से टूल चाहिए, लाइक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कौन से टूल चाहिए या माइक कौन सा आपको चाहिए होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर जो एंड वाली वीडियो होगी हमारी, उसमें मैं आपको मोनेटाइजेशन के बारे में भी बताऊंगा कि आपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।